इसको आगे बढ़ाना ठीक नहीं है। तब उन्होंने ये तय किया कि प्रधान को हटाया जाए, शिक्षा मंत्री को हटाया। तब ये एक उनका अंदरूनी विचार है, और आप किसी से भी पूछिए, वो दिल में उनके है लेकिन बाहर नहीं बोलते, क्योंकि मोदी जी अपने कुर्सी के लिए ये सब कुछ किए। ये कदम तभी उठाया जब छात्र पेपर लीक, परीक्षा की गड़बड़ियों और संस्थागत नाकामियों की बात कर रहे थे। तब सरकार ने उनकी बात सुनने की बजाय उनको अराजक कहा और हर सवाल को राजनीति से जुड़ा बताकर खारिज कर दिया था। तो ये मैं क्यों कह रहा हूं साहब, जब विद्यार्थी पहले ये पूछे, महीनों से वो लोग वहाँ सड़कों पे बैठे और महीनों से एजिटेशन कर रहे थे, अपनी बात रख रहे थे, उस वक्त आप क्यों नहीं पूछे? उस वक्त उनके पास क्यों नहीं गए? उनके पास क्यों आप निगोशिएट नहीं करे? बाद में बुला के नड्डा साहब अपने चेंबर में बुला के समझाने के बजाय, जिस दिन वो वहां बैठे थे उसके 2 दिन बाद या 3 दिन बाद अगर आप जाते तो ये समस्या नहीं होती, इतने लोग लाठी नहीं खाते थे, इतने लोग बर्बाद नहीं होते थे, इतने लोग बारिश में नहीं रहते थे। तो ये आपकी वजह से, आपके सरकार की वजह से ये सब भुगतना पड़ा। उसके कारण बीजेपी सरकार है, मोदी जी है, सबसे बड़े हमारे होम मिनिस्टर है अमित शाह साहब, जो दिख रहे ही नहीं। मैं देख रहा हूं, नहीं तो बाकी के छोटे छोटे इश्यू में आके बार बार अपनी बात रखते हैं, हर तरफ घूमते हैं। तो किस तरफ क्यों नहीं घूम रहे मुझे मालूम नहीं। डरे हुए, हाँ डरे हुए। तो ये प्रधानमंत्री भी मुंह नहीं खोल रहे और हमारे होम मिनिस्टर भी नहीं हो रहे, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली में ही इतनी गड़बड़ हो रही है और आप होम मिनिस्टर हो, लॉ एंड ऑर्डर देखते हो, इतना होने के बावजूद भी, गड़बड़ी होने के बाद आपका मुंह भी नहीं खुल रहा। क्या कोई स्टिच कर दिया क्या? मुंह को बंद कर दिया? बोलना चाहिए था खुलकर। देश का नुकसान होने के बजाय देश के भलाई के लिए आपको बोलना पड़ता है, मुंह खोलना पड़ता है, कभी इंसल्ट भी सहन करना पड़ता है। आप करना पड़ता नहीं, मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं बोलूंगा। अगर आप ऐसा बोलेंगे तो जो सबक स्टूडेंट्स ने तुमको सिखाया है उससे डबल सारे विद्यार्थी और युवक मिलके एक दिन फिर आपको वो सबक सिखाएंगे। सर, 20 जुलाई 2026 को हजारों छात्र शांतिपूर्वक संसद की ओर मार्च कर रहे थे। वे संवाद चाहते थे, लेकिन उन्हें मिला लाठीचार्ज, आंसू गैस, वाटर कैनन्स, पैलेट गन, करंट वाले बैरिकेड, मेट्रो लाठी में कीले रखकर और रेलवे स्टेशन भी बंद करे और मेट्रोस बंद करे और इंटरनेट बंद करे। ये सब ठप हो गया। ये सब आपने किया और इससे विद्यार्थी उचक गए, नागरिक भी बहुत इसमें गुस्से में रहे। तो इसीलिए उनको ये एजिटेशन करना पड़ा, लेकिन आप संभाल नहीं सके, शांति से उनसे बात नहीं कर सके। 100 से अधिक छात्र इस एजिटेशन में जो थे वो घायल हो गए और आईसीयू में, वेंटिलेटर में, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में पड़े बहुत से, और कई बच्चों को आंखों में वो पैलेट के छर्रे लगे, आंख पे लगे, पीछे लगे। आप सब देखे हैं, सब टीवी में आप बहुत देखते रहते हैं।
आप देखे हैं, लेकिन ये देखकर हमको तो शर्म आई, उनको शर्म आया क्या नहीं मुझे मालूम नहीं। जो मुझे शर्म आया, अरे मेरे विद्यार्थी जो गांव-गांव से आए, स्टेट से आए, उन बच्चों को पैलेट्स का यूज करके उनको मार रहे हैं और हॉस्पिटल में गिरे हैं। किसका आंख गया, किसका कान गया, किसका हाथ गया, किसका पैर टूटा। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार आप है, होम मिनिस्टर है। आप बंद कमरे में रह के आप सुन रहे होंगे मेरी बात, लेकिन आप बंद कमरे में रह के बहुत दिन छुप नहीं सकते। एक दिन हम बाहर खींच के लाएंगे और जनता के सामने हम दिखाएंगे इनके दिल में क्या है। Now I call upon the leader of the House. All of you take your seat. All of you take your seat. All of you take your seat. Now I call upon the leader of the House. All of you take your seat. All of you take your seat. All of you take your seat. Now I call upon the leader of the House. सभापति जी, एक मिनट, सभापति जी, एक मिनट। When he speaks, no. सभापति जी, I call. When he is speaking, if he wants, I will call him. When the leader of the House is speaking, if the leader of the opposition wants to intervene, I will call the leader of the opposition. सभापति जी, yes. सभापति जी, leader of the opposition को हम शांति से सुन रहे हैं और प्रजातंत्र में शांति से सुनना ये हमारी जिम्मेवारी है सरकार की। लेकिन मेरा निवेदन है लीडर ऑफ ऑपोजिशन से कि वह तर्क के साथ भावावेश में ना आए और भावावेश में ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें जो असंसदीय है। अभी जो उन्होंने एक वाक्य यूज किया वह असंसदीय है, उसे कार्रवाई से निकालना चाहिए और आगे भी आप भावनाओं में ना आए। वो मैं नहीं बोल सकता, मैं नहीं बोल सकता। Any unparliamentary by either side that will be expunged. No, don't insist on it. Please try to be within the framework so that the smooth, wonderful debate should take place. सर, मैं कभी अनपार्लियामेंट्री वर्ड इस्तेमाल नहीं किया। मैंने यही कहा, हम बोले तो जनशक्ति, जनन, लोग, विद्यार्थी, महिला। मैं नहीं ऐसा जाके मैं खींच लेके आता हूँ नड्डा साहब को, होम मिनिस्टर को, ये नहीं बोला। ये जनशक्ति आपको खींच के लाएगी। कम से कम आके सदन में बैठो, बोलो। अब हमेशा हर चीज का हमारे पास हमदर्द बोल के कोई औषध था, तेज नहीं, जिंदा तिलिस्मात। हर बीमारी को जिंदा तिलिस्मात, फीवर आने दो जिंदा तिलिस्मात, और कोई को बुखार आ गया वो जिंदा तिलिस्मात, अच्छा खांसी आ गई जिंदा तिलिस्मात, उसका नाम ही जिंदा तिलिस्मात। हर कौन सी बीमारी आने दो, लोग हैदराबाद में वो जिंदा तिलिस्मात ही देते थे साहब। तो वैसा इनके पास कोई नहीं। हमेशा जो अपने पोर्टफोलियो के विषय रहते हैं, ठीक है, एक आधा बार हमारे स्टेट मिनिस्टर्स उनके तरफ से बोलेंगे, कोई बहुत ही अर्जेंट काम है, ठीक है वो बोलेंगे, लेकिन हमेशा सारी बात नड्डा साहब को लगा देते हैं। वो नड्डा साहब हर चीज का वो